नमस्ते आप सबको। वेलकम लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं वापस ये बुक के साथ आया हूँ, थिक नट हान द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। आज मैं इसका चैप्टर 3 कवर कर रहा हूँ। मेरी जो लर्निंग्स है इस बुक से उसका चैप्टर 3 कवर कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 में बेसिकली थाई क्या कन्वे कर रहे हैं। थाई जो है, थिक नट हान उनका फ़ॉन नेम है थाई। वियतनामीज़ में उसको टीचर बोलते हैं। टीचर टीचर मीनिंग होता है उसका। तो थाई बेसिकली इस बुक में ये कन्वे कर रहे हैं कि देखो, इजी है ये बोलना कि हर दिन हर समय हर वक्त माइंडफुल रहो, अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, बिकॉज हम जब बिगिनर होते हैं तो हमारी माइंडफुलनेस इतनी स्ट्रांगली डेवलप्ड होती नहीं है। सो दैट इज़ वाई, इसलिए थाई क्या बोल रहे हैं, हर कोई, एवरीवन, हर कोई हफ्ते में से एक दिन निकाले माइंडफुलनेस के लिए। देयर दैट इज़ द माइंडफुलनेस डे। ठीक है, वो माइंडफुलनेस वाला दिन हो जाता है उस पर्सन के लिए। ठीक है। जितना आप ये दिन निकालोगे अपने लिए, अपने वीक में एक दिन निकालोगे, तो ये इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके पूरे वीक में आपको ये बेनिफिट मिलेगा इसका। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं खुद एक माइंडफुलनेस डे जैसा मैंने अभी तक किया नहीं है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ घर में बच्चे हैं वगैरह, तो एक अगर संडे मिलता है तो उनके लिए थोड़ा एकदम से एक अलग दिन निकालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो अभी तक मैंने नहीं किया है, बट ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं शायद पूरा दिन नहीं भी निकाल पाऊँगा, तो एटलीस्ट मैं आधा दिन निकालने का ट्राई करूँगा। ठीक है? जो सिर्फ़ माइंडफुलनेस के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है? तो थाई बेसिकली बोलते हैं कि सैटरडे तो सैटरडे, संडे तो संडे, जो दिन आप निकालोगे। तो अगर आप सैटरडे कोई दिन निकालते हो तो दैट सैटरडे, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, विल बी द लीवर दैट विल लिफ्ट यू टू द हैबिट। ठीक है, वो एक लीवर की तरह है जो आपको माइंडफुलनेस की हैबिट आपके अंदर बढ़ा सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर हम वो नहीं करते, अदरवाइज क्या होगा, दैट वी विल लूज अवर सेल्स इन अ लाइफ फुल ऑफ वरी एंड एक्शन। ठीक है। थाई बोलते हैं, अब जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले, अब जैसे आपने डे ऑफ माइंडफुलनेस डिसाइड कर दिया। ठीक है। एंड वो डे, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं, हड़बड़ा के उठते हैं ना। हम कैसे उठते हैं, अलार्म से उठते हैं ना। अलार्म से हड़बड़ा के उठ गए, नहीं, उस दिन आपको हड़बड़ा के नहीं उठता, उस दिन आपको अलार्म भी यूज़ नहीं करना है। उस दिन ट्राई करो कि आप नेचुरली उठ सको बिना अलार्म के। ठीक है, उठते हो तो एकदम हड़बड़ा के नहीं उठना है। जैसे आप उठे हो, पहले तो कुछ ऐसा हो आपका जहाँ वॉल पे या कहीं चिपका के रखो कोई चीज़, कोई चिट या कुछ, कि दिस इज़ द डे ऑफ माइंडफुलनेस। अदरवाइज़ आप भूल जाओगे कि ये मेरा माइंडफुलनेस का दिन है। तो कहीं आप उसको कुछ चिपका के रखो, या कुछ कोई स्माइली लगा के रखो, या कुछ ऐसा एफर्मेशन लगा के रखो। अच्छा, जब आप बेड में हो, अभी आप उठे नहीं हो, आप जैसे मतलब यू आर अवेक, तो आपको क्या करना है कि स्लो ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है। बिकम कॉन्शियस ऑफ माई ब्रीथिंग, ऑफ योर ब्रीथिंग। अपने ब्रीथिंग के प्रति कॉन्शियस हो जाए। स्लो लॉन्ग एंड कॉन्शियस ब्रेथ्स। फिर धीरे से बेड से उठे, एकदम से नहीं उठना, धीरे धीरे उठे बेड से। माइंडफुल ऑफ योर एवरी मोशन, दैट मीन्स दिन स्टार्ट करते साथ आप माइंडफुलनेस से दिन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दिन स्टार्ट कर दिया, सब कर लिया, सब काम कर लिया, उसके बाद में बोलूँगा अच्छा अब मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, नहीं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट, दिन का पहला मूवमेंट से ही आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जब आप उठते हो, फिर आप ब्रश करोगे, वॉश योर फेस, यू गो टू द टॉयलेट, डू ऑल योर मॉर्निंग एक्टिविटीज़ इन अ काम एंड रिलैक्सिंग वे। हर मोमेंट आपका माइंडफुलनेस में होना चाहिए। ब्रेथ को फॉलो करो। अगर आपका माइंडफुलनेस अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि जब मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ तो मैं, अगर ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट दांत ब्रश करते वक्त मेरा ध्यान मेरे एब्डोमेन पे होना चाहिए। जो ब्रेथ का मूवमेंट हो रहा है, अंदर बाहर मेरी बेली हो रही है, उस पे मैं अपना ध्यान रखना है मुझे। ठीक है। बिगिनर के लिए हाईली रिकमेंडेड कि ब्रेथ को अपना एंकर बना लो। कोई एक एंकर मतलब कोई एक सपोर्ट तो आपको चाहिए ना, बिगिनर हो तो। जब आपकी एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तब आपको ब्रेथ का एंकर नहीं लगेगा। बट जब तक वो नहीं होता है, तब तक आप ब्रेथ को एंकर लगा के, मतलब पूरा दिन जो काम कर रहे हो, ध्यान थोड़ा ब्रीथ पे रखना है, अपने एब्डोमेन पे जो अंदर बाहर हो रहा है उस पे ध्यान रखना है। ठीक है। फिर थाई बोलते हैं बाथ। ठीक है। अब देखो, मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं सबका माइंडफुलनेस से कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो है नहाना। बिकॉज़ मैं कितना भी ट्राई कर लूँ माइंडफुलनेस से नहाना, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है दैट पहले बात तो मैं बहुत जल्दी नहा लेता हूँ। तो 5 से 7 मिनट में अगर मैं नहाया हूँ,
तो मेरा दिमाग कहीं और चले जाता है, एंड बाय द टाइम आई स्टार्ट क्लीनिंग माई सेल्फ थ्रू द टॉवल, तो मुझे ध्यान आता है, अरे यार ये तो मुझे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना था। तो ये जस्ट मेरी स्टोरी है, हर एक के लिए अलग अलग प्रैक्टिस है। तो थाई यहाँ पे क्या बोलते हैं, आधा घंटा नहाना है आपको, हाफ एन आवर यू नीड टू स्पेंड। तो क्या हम जनरली बेसिकली देखो, मैं 5 मिनट 7 मिनट में क्यों नहा लेता हूँ, मेरी हैबिट एनर्जी जो है, हैबिट एनर्जी हमारी जो है ना, वो हमको फोर्स करती है फटाफट काम करवाने के लिए। मैं अभी जैसे मैं मेरे को कोविड हो गया था, तो मैं एक आधा घंटा क्या सॉरी, मैं 7 डेज़ का आइसोलेशन में था। 7 डेज़ के आइसोलेशन में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया दैट एक्चुअली हम एजिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं, वो हमारी जो हैबिट एनर्जी रहती है ना, जो बोलती है कि अभी काम करो, अभी काम करो, अभी ये काम करो, जबकि वो कई चीज़ें हम जो करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर बीइंग पुश्ड, हमें पुश किया जाता है काम करने के लिए। तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाया, बिकॉज क्या हो रहा था, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी कोई काम करने के लिए। नॉर्मली भी अब जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, मन में तो बहुत प्लान करके रखा है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, बॉडी बोलती है मैं मेरे को कुछ नहीं करना, एंड वहाँ पे माइंड और बॉडी का कन्फ्यूजन हो जाता है। माइंड बोलता है अरे ये भी करना था, ये भी करना था। तो आई वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज कि मेरे माइंड मेरे को इस तरह से पुश कर रहा है। ये दिस इज़ द फ्रूट ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है। जो मैं रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, उसका फ्रूट है कि मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाया। वरना क्या होता है प्रॉब्लम लाइफ में, चिक चिक चल रही है अपने अंदर, ठीक है, चिक चिक चल रही है अपने अंदर, चिक चिक क्या बोलते हैं उसको, अड़चन चल रही है मन में कुछ एक बट हमको ये भी नहीं पता कि वो हो रहा है, बस माइंड में ऐसे चल रहा है। जितना आप वहाँ माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस स्ट्रांग है, आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ इस वक्त मैं खुश नहीं हूँ, इस वक्त मेरे अंदर उदासी है, इस वक्त मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रहा है। ये अगर आपको ये रियलाइजेशन भी होने लगा ना, तो हैट्स ऑफ, आप बहुत आगे निकल चुके हो अपने माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस में, राइट। वो उतना बस रियलाइजेशन भी आने लगा ना, एक मोमेंट का भी रियलाइजेशन आ गया, तो यू आर गोइंग वेल, ठीक है। अपने को कभी ये मत सोचो कि मेरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो चलो ब्रीथिंग हो गया। सो फिर आप सब थाई बोलते हैं, आप सब काम करो, वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोना है, साफ़ करना है, चीज़ें साफ़ करनी है, ठीक है, डस्टिंग करना है, अरेंजिंग बुक्स ऑन देयर शेल्फ्स, जो करना है करो, स्लोली करो। एक तो स्लोली करो, जब फास्ट करते हैं ना तो हमारा माइंड की एनर्जी से काम होता है। जितना हम काम स्लो करेंगे ना, उतना हमारा कॉन्शियस माइंडफुलनेस की एनर्जी वहाँ पे काम करती है। डोंट डू कोई ऐसा काम ऐसा मत करो जस्ट कि मुझे वो काम करना है ताकि मुझे दूसरा काम स्टार्ट करना, नहीं, पूरा ध्यान आपका उस काम में। जैसे अगर आप डस्टिंग कर रहे हो कपड़ों की, या डस्टिंग कर रहे हो अपने फर्नीचर की, तो वो डस्टिंग शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी लाइफ का पर्पस इस मोमेंट क्या है, वो डस्टिंग करना, ठीक है। उस मोमेंट में रहो, जितना उस मोमेंट में रहोगे ना, तो आपका रियल लाइफ पर्पस जो है ना, वो आपको उतना जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। जितना उस पर्पस के पीछे भागते रहोगे ना, कि मेरा लाइफ का क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं, उतना वो आपसे दूर जाता जाएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये थोड़ा समझ लेना। ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट पड़ सकता है कि आप बोलते हो कि कपड़े धोना मेरे लाइफ का पर्पस है। एक्चुअली कपड़े धोना ही आपकी लाइफ का पर्पस है। मेरे लाइफ का पर्पस मतलब जो उस मोमेंट में काम करना है, मेरे लाइफ का एक्चुअली पर्पस वही है। बिकॉज जब मैं वो कर रहा हूँ, दैट माइंडफुलनेस एनर्जी स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू मी, दैट एनर्जी देन हेल्प्स मी टू डू जो मेरे को लाइफ में मेरे थ्रू होना है। समझ लो डिफरेंस, मेरे थ्रू कुछ लाइफ में होना है और मुझे कुछ करना है, ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ वो चीज़, उसको समझना, इन दोनों चीज़ का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब अथाय बोलते हैं कि जो भी आप करो उसको रिलैक्स वे में करना है, पूरे अटेंशन के साथ करना है, एन्जॉय एंड बी वन विद योर वर्क। जो भी काम करोगे उसमें एक होके उसका काम काम करना है। ये जो मल्टीटास्किंग वाली चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो हमको हमारे सारे ये जो अगर आप 10-15 साल आपने जॉब कर लिया है ना, या कोई तो आपको मतलब सबसे पहली चीज़ ये सिखाते हैं, मल्टीटास्किंग करो। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग एक्चुअली। Do one thing and do one thing in a proper way, and then you pick up the second thing, right? Take the example of Zen masters.
ज़ेन मास्टर का एग्जांपल थाई बताते हैं, जो भी वो करते हैं वो धीरे करते हैं, इवनली करते हैं, विदाउट रिलक्टेंस। मतलब आप देखो, ऑब्जर्व करो, कितनी चीज़ें आप और मैं लाइफ में करते हैं ना, हम लोग अंदर से खुश नहीं हैं करते वक्त, अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, किसी ने कुछ बोला है इसलिए कर रहे हैं। अपने अंदर से करना नहीं है, लेकिन बोला है या करना है तो कर रहे हैं। फ़र्क यहीं पे है। अब आपको मुझे कॉन्शियसली वो काम करने हैं। ऑब्जर्व करो, अगर चलो आपको रिलक्टेंस या अनहैप्पीनेस की फीलिंग्स आ रही है ना, तो उस काम को करते वक्त उसको ऑब्जर्व करो। या ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, सिर्फ अपना ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे लाते हुए, ब्रीथिंग से अवेयर रहते हुए वो काम करो। राइट? अच्छा, देन थाई एक और चीज़ बोलते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको हेल्प करेगा अगर आप साइलेंस में रह के काम कर सको। वो जितना आप साइलेंस में रहोगे ना, उतना माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस उतना स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। थाई बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है साइलेंस में रहने का कि आप दिन में कोई बात नहीं कर सकते या गा नहीं सकते। बात करना हो बात करो, गाना है गाओ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, अगर माइंडफुलनेस की एनर्जी आपके अंदर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका माइंडफुलनेस का लेवल आपके अंदर स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो वो बात करना या वो गाना आपको माइंडफुलनेस से बाहर कर सकता है। गाने में, डांस करने में, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में वो बाधा बन सकता है। ठीक है? हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो देन आप कुछ भी करोगे, फ्रेंड से बात भी कर रहे हो, तो यू कैन बी टोटली अवेयर कि इस वक्त मैं किसी से बात कर रहा हूँ। राइट? बट जब तक वो नहीं हो जाता, ट्राई करो जितना साइलेंस में रह के काम कर सको। लंच टाइम, ठीक है, अब लंच पे आ गए। लंच टाइम में अगेन अपने लिए मील बनाओ, कुक द मील, वॉश द डिशेज इन माइंडफुलनेस। ठीक है? आफ्टरनून में आप थोड़ा सा वॉक पे जा सकते हो, या फिर थोड़ा सा चाय पी सकते हो। एक एक यू कैन मेक अ प्रिपेयर अ पॉट ऑफ टी टू सिट एंड ड्रिंक इन माइंडफुलनेस। चाय भी पीते हैं तो देखो हम लोग कैसे पीते हैं चाय, कॉफ़ी कैसे पीते हैं। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 11:30 मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। 11:25 पे मैं कॉफ़ी लेके बैठता हूँ, फटाफट फटाफट 5 मिनट में पीता हूँ, बिकॉज मेरा 11:30 कॉल स्टार्ट हो रहा है। देखो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेड्यूल को ऐसा एडजस्ट करो। अगर मेरा 11:30 मीटिंग, आपको पता है 11:30 मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो 11 बजे चाय पियो। लाइफ में ना चाय को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितना आपका मीटिंग या कॉल है आपके बॉस के साथ में। ठीक है? बिकॉज़ जो आपका कॉल है उसमें शायद आपको खुशी नहीं मिले, बॉस आपको कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आप दुखी हो, लेकिन वो जो 5 मिनट या 10 मिनट आप अपने साथ बैठ के चाय पी रहे हो ना, उसकी खुशी दुनिया में कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो मैंने अपना शेड्यूल किस तरह से एडजस्ट करने लगा हूँ, थोड़े ब्रेक्स डालने लगा हूँ। ठीक है? कि इट्स लाइक 11:30 मेरा कॉल है, तो मैं भी अपनी वाइफ़ को बोल देता हूँ कि मुझे प्लीज़ 11 ओ क्लॉक चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो। ठीक है? एंड वो 5-10 मिनट में अपने साथ पूरी माइंडफुलनेस के साथ वो कॉफ़ी पीता हूँ, बिकॉज़ वो कॉफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राइट? आप लोग सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, वो कॉफ़ी, वो टाइम जो मेरा मी टाइम है मेरे साथ में, जो मैं अपना टाइम उस कॉफ़ी की खुशबू और वो कॉफ़ी को पीने में जो मुझे मज़ा आता है, वो मेरे लिए ज़रूरी है, और मैं यही छोटे-छोटे खुशियों के पल इकट्ठे करता हूँ मेरी लाइफ़ में। राइट? सो आई होप मे बी आप लोग रेज़ोनेट कर पा रहे हो, कुछ लोग, जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कि ये छोटे-छोटे खुशियों के पल ना हमको जोड़ने हैं लाइफ में। और फिर देखो कि लाइफ में हम कहीं पे भी वी कैन बी इन अ स्टॉर्म। हम एक लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम भी चल रहा है हमारा, ठीक है? एक्चुअली देखोगे ना तो डिफ़िकल्ट और अच्छा कोई टाइम्स होते ही नहीं है। वो सिर्फ़ हमारे परसेप्शन होते हैं कि ये मेरा टाइम डिफ़िकल्ट चल रहा है। एक्चुअली जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, मेरे लाइफ में जब डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, आज मैं उन सब टाइम्स को सबसे ज़्यादा याद करता हूँ कि मैं बच्चों के साथ कितना खेलता था उस टाइम। मेरे बच्चे छोटे थे एंड हम लोग बहुत खेलते थे, एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो मैं अपने बच्चों के साथ बारिश में निकल जाता था खेलने के लिए, एंड उस डिफ़िकल्ट टाइम में, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम में वो मोमेंट्स अगर मैंने निकाल लिए ना, तो मेरा वो डिफ़िकल्ट टाइम निकल जाएगा। वो उस समुद्र में तूफ़ान आया हुआ है, मैं उस तूफ़ान से पार हो जाऊँगा। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाया तो मैं डूब जाऊँगा, राइट? तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। खुशी हर जगह है, ये पूरा मतलब थाई का मैसेज यही है। खुशी उस ब्लू स्काई में है, उस सनशाइन में है। आपको देखना है कि आपको उस खुशी को कलेक्ट करना है या अपने पास्ट और फ्यूचर में अटके रहना है, ठीक है? अच्छा, ओके। तो फिर लंच टाइम में एक आप मील बना लो, ये हो गया। फिर अब देखो, सुन लो बहुत अच्छी चीज़।
ड्रिंक योर टी, ये थाई का बहुत ही कॉमन कोटेड है। ऐसे पियो अपनी चाय को जैसे वो चाय एक एक्सिस है जिस पे ये पूरी दुनिया, ये पूरी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ये चाय एक ऐसा एक्सिस है जिस पे पूरी प्लैनेट, इतना इंपॉर्टेंट है वो चाय का कप आपके लिए। ऐसे उस चाय को पियो, राइट। ओके, इवनिंग, अब चलो इवनिंग टाइम आ गया। अब इवनिंग में क्या करोगे, आप थोड़ा सा स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो, जैसे कोई टॉक सुन सकते हो यूट्यूब पे। आप देखो कितने अच्छे अच्छे टॉक्स अवेलेबल हैं, मास्टर्स के टॉक्स अवेलेबल है। या कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हो, जैसे मे बी ये बुक या कोई और बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। यू कैन राइट लेटर्स टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब लेटर्स तो हम नहीं लिखते। कितना अच्छा था वो टाइम जब लेटर्स लिखते थे हम। मुझे याद है मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखता था। जब मैं शिफ्ट हो गया था तो मेरे फ्रेंड्स दूर थे, तो मैं उनको लेटर्स लिखता था, राइट। एंड नाउ तो अब तो सब ईमेल वगैरह हो गया है। और यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो आपके वर्किंग आवर्स से बाहर, आप जो एन्जॉय करते हो। नाउ इवनिंग के टाइम पे जब आप मील लेते हो, आप खाना खाते हो, तो अगेन थाई बोलते हैं कि खाना जब खाते हो तो थोड़ा सा लाइट मील लो। लाइट मील का पहले भी पिछले चैप्टर में भी, पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। जितना लाइट मील रहोगे उतना पेट के लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा मेडिटेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बाद थाई बोलते हैं कि सोने से पहले लाइक अराउंड 10 o'clock आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने के बाद, मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए ईजी होगा एम्प्टी स्टमक पे बैठना। अदरवाइज भारी खाना खा लिया तो उसके बाद सीधा नींद आएगी, उसके बाद मेडिटेशन नहीं होगा। या आप मेडिटेशन पहले कर सकते हो फिर खाना खा सकते हो, फिर थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यू कैन टेक अ स्लो वॉक इन द फ्रेश नाइट एयर। कितना ब्यूटीफुल था ये, बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम उस मैं आई एम रियली स्पेंडिंग माई टाइम, मैं उस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है इस बुक की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपका इंटरेस्ट जगाना। आप सपोज़ 10 लोग देखते हो, उसमें से कोई एक जन भी है जिसका इंटरेस्ट जग जाए माइंडफुलनेस में, तो मेरा काम हो गया। एंड मे बी आपको हेल्प करना कि आप में शायद ये इंटरेस्ट जग जाए बुक पढ़ने का, बिकॉज देखो बुक की अपनी एनर्जी रहती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस बुक की, राइट। तो आप थोड़ा सा एक स्लो वॉक कर सकते हो इन द फ्रेश नाइट एयर, फॉलोइंग योर ब्रेथ इन माइंडफुलनेस एंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ योर ब्रेथ, जिसको वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं ना। पूरी कॉन्शियसली आप वॉक करो, एंड दैट यू कैन डू। तो फाइनली थाई ये बोलते हैं कि हर इंसान को एक 1 डे ऑफ माइंडफुलनेस मिलना चाहिए। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसका इफ़ेक्ट दूसरे दिनों पे बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। थाई बोलते हैं चू वोन एंड अदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द टियाप हिन ऑर्डर। जो उनके ब्रदर्स सिस्टर्स थे उनका बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी, बिकॉज उनकी ये प्रैक्टिस थी, उससे उनका बहुत ईजी हो गया वो डिफ़िकल्ट टाइम्स करने फॉलो करने का। एंड थाई बोलते हैं एक चीज़, 3 महीना ये कर लो। 3 महीना इज़ लाइक 12 डेज, 12 दिन आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर लो 3 महीने, एंड देन आपको अपने अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। एंड ये जो डे ऑफ माइंडफुलनेस में जो आप एनर्जी, अब क्या कर रहे हो आप, इस ये दिन आपका बूस्टर डोज हो गया। जैसे मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन का 1 घंटा एक्ट्स एज अ बूस्टर डोज, वो आपके पूरे दिन को हेल्प करता है। वैसे ये एक दिन का माइंडफुलनेस इतनी एनर्जी आपके अंदर जनरेट करेगा माइंडफुलनेस की, कि आपके सारे बाकी के दिनों में भी वो एनर्जी फ्लो कर पाएगी। तो आप पूरे सारे बाकी के दिन भी माइंडफुल रह पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू लिव 7 days अ वीक इन माइंडफुलनेस। आई एम श्योर यू अग्री विथ मी, आई एम श्योर आप अग्री करते हो मुझसे ऑन द डे ऑफ माइंडफुलनेस इज इम्पोर्टेंस। सो डेफिनेटली येस। एंड मैं खुद ट्राई करूँगा ये प्रैक्टिस करने का, और आप भी ट्राई कीजिए, और आपके कोई भी लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एक चीज़ और बोलूँगा कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है, एक फ्री फेसबुक ग्रुप है माइंडफुलनेस पे। अगर आपको माइंडफुलनेस में इंटरेस्ट है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। एंड अगला अगला हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस, फीडबैक मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ज्वाइन कर ले मेरा फेसबुक ग्रुप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।